ओम साई राम सभी को। आज बाबा की दो लीला मैं बताना चाहती हूँ। तो ये है कि पिछले शुक्रवार को मेरे हस्बैंड को जाना था वो पासपोर्ट ऑफिस में वो पासपोर्ट रिन्यू कराने को। तो मेरे हस्बैंड के ना तबीयत थोड़ा खराब है, थोड़ा बुखार बुखार टाइप का था, तो वीकनेस भी लग रहा था। तो मैंने बोला कि चलो मैं और आप एक साथ चलते हैं, आप मैं भी साथ चलूंगी। तो मेरे दो बच्चे को, दो बेटे को अपनी देवरानी के पास छोड़ के, उसकी छोटी माँ के पास छोड़ के हम दोनों निकल गए। लगभग 12:30 बजे हम लोग निकले यहाँ से। और पासपोर्ट ऑफिस में जब पहुंचे हम लोग, तो वहाँ पे ना लंच आवर हो गया था। तो फिर से हम लंच आवर जब खत्म हो गया, 2:30 बज गया, फिर काम खत्म होते होते हमारा 4 बज गया था, 4 साढ़े 4 बज गया था। और जब हम वहां से निकले ना, तो मैंने अपने पति को बोला कि आप कुछ खा लो पहले, आप सिर्फ दोपहर को खा के निकले हो, तबीयत भी ठीक नहीं है। बोले ठीक है। तो पास में ही ना एक अंकल जी थे और एक भैया जी थे, बाप बेटे दोनों मिलके वो भजिए की दुकान लगा रहे थे, वहां पे चाय भी था। तो मैंने उसको बोला आप थोड़ा ये चाय पकौड़ा वगैरह खा लो। तो उसने बोला तुम भी खाओ। तो मैंने ना क्या किया है कि इस पिछले सोमवार से जो गुरु पूर्णिमा था, और जो उसके अगले दिन से ही मंगलवार से शुरू हो गया था सावन माह। तो मेरे यहाँ के जो चाची जी है मेरे पास के, तो उसने ना मुझे मंगलवार को 4 हरे वाली चूड़ियां दी और बोला कि सावन मास में ये पहनना चाहिए, हर सुहागन को तुम भी पहनो। तो उसने मुझे गिफ्ट किया। और उसने बोला कि सावन माह में ना हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। इन सबको बना के देती हूँ घर पे, बेटे पति सबको, लेकिन अब मैं अपनी सब्जी में लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाती। तो मैंने बाबा को बोली चलो बाबा, मैं भी ये 2 महीने शिव जी के नाम से लहसुन प्याज नहीं खाऊंगी। तो क्या हुआ, तो मेरे हस्बैंड तो हम लोग करीब 11:30 12 बजे खाना खा के घर से निकले थे। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा भूख लग गया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखिए, मैं तो ये लहसुन प्याज वाला ये नहीं खाऊंगी भजिया। तो वहाँ पे प्याज के पकौड़े वकड़े सब था, वो अंडे के पकौड़े वकड़े, हमने तुम खाओ, मैं ये नहीं खाऊंगा। तो बोला तो उसने मुझको मेरे हस्बैंड ने मुझको बोला, तो तुम सामने ही पास में ही मिठाई का दुकान था, तो उसने मुझे बोला कि तुम थोड़ा मिठाई के दुकान से कुछ खा लो। और बारिश का मौसम है, तो मैंने बोला नहीं, मिठाई खाने का भी मन नहीं कर रहा, आप चलिए खा लीजिए आप। तो उसने खा लिया और फिर हम बस के लिए वेट करने लगे। तो वो जो आधा घंटा हो गया, बस नहीं आया था। तो हम थोड़ा आगे जाके हम पुलिस वाले भैया से, जो ट्रैफिक में है ना, वो से पूछे, सिविक वॉलंटियर जो होता है, कि भैया यहाँ से हम एयरपोर्ट के तरफ जो बस जाता है, मेरा घर कोलकाता में बागुईहट्टी में है, तो वहाँ का जो बस है मैं वो पकड़ना चाहती हूँ। तो उन लोगों ने हमें बोला कि आप एसी बस से आए थे, हमने बोला हाँ, हम एसी बस से यहाँ आए थे। बोले एसी बस इस रूट से बहुत कम जाता है, मिनिमम 1-2 घंटे बाद ही जाता है, आपको मिलेगा। तो आप थोड़ा पैदल रोड के उस साइड चले जाइए, थोड़ा 2-3 मिनट चल के, वो क्या बोलता है, चौराहे है, जो 4 रास्ते एक जगह पे आते आके रुकते हैं ना, वो बहुत एक चौराहा था। तो भैया जी ने बोला, वो पुलिस वाले भैया जी ने बोला आप वो चल के रोड क्रॉस करके वहां पे चले जाइए, और वहां पे जाके आप लोग इनफ बस मिल जाएगा वहां से। तो हमने बोला ठीक है, चलो वहां पे ही चले जाते। तो हम रोड क्रॉस के जा ही रहे थे, तो एक अंकल जी और आंटी जी, वो तुलसी की माला गले में था, वो तिलक विलक लगा था ना, इस्कॉन का जो भक्त लोग होते हैं, तो वैसे एक अंकल और आंटी जी वो वही भजिया बेच रहे थे। और जब मेरे पति जब खा रहे थे ना भजिया, मैं आपको बोलती हूँ, और वैसे ही मैं बाबा से ना मन ही मन वो फनी वाला लड़ाई कर रहा था, क्या बाबा बारिश का मौसम है, अब यहाँ पे वो वेज पकोड़ा कहाँ मिलेगा, मुझे भी बहुत मन है पकोड़ा खाने का, मैं अकेली थोड़ी ना खाऊंगी, हम बाप बेटी वो बांट के खाएंगे आपस में। तो ऐसे ना रोड क्रॉस करते करते वैसे ही मैं मन में बोल रहा था। तो मैं जैसे ही बाबा की लीला देखी, जैसे रोड क्रॉस के जस्ट कुछ देर तक चली, तो वैसे भी मुझे वो भेज पकोड़े वाला दुकान दिखा। तो मैंने उसको वो गले की तुलसी की माला तिलक देख के
मन में आया, तो मैंने अंकल जी को बाहर जाके पूछा, दुकान के सामने जाके, कि ये पकोड़ा सब भेज है, बिना लहसुन प्याज का है? तो अंकल जी ने बोला, हाँ हाँ, हम लोग लहसुन प्याज का कुछ नहीं बनाते, हम एकदम प्योर वेज है। तो मैंने बोला अंकल जी थोड़ा दे दीजिए, और उस दुकान का ना पहली कस्टमर मैं ही थी। तो उसने बोला क्या लोगे? मैंने बोला वो जो बेसन के पकोड़े होते हैं, बैंगन के पकोड़े होते हैं। तो मैंने बोला जो अंकल दे दीजिए, और मैं पहला कस्टमर था, तो उन लोगों का नियम है कि पहला जो कस्टमर होता है वो ना थाली से उठा के उसके दुकान में एक छोटा सा जो ठेला है उसका, उसमें ऊपर का एक छोटा सा राधा कृष्ण जी का और शिला प्रभुपाद जी का फोटो है। तो वहां पे उसने वो उसको रख के, भोग को रख के, उसको भोग की तरफ रख के, मैंने पहले कृष्णा जी को ऑफर किया, बाबा को ऑफर किया, तो उसमें तुलसी पत्ता भी ऑफर करके उसने उस भजिए को उसने मुझे दिया, पकोड़े को। तो वो प्रसाद बन गया। तो मैं पकोड़ा खाना चाहती थी, तो बाबा ने मुझे प्रसाद और पकोड़ा एक साथ खिला दिया। तो मैं इतनी खुश हुई, मन ही मन इतनी मुस्कुरा रही, बाबा को थैंक यू बोल रही थी। बाबा एक अपनी बच्चे का छोटा छोटा सा भी जो इच्छा होता है ना, बाबा तुरंत कैसे वो पूरा कर देता है। तो मैंने बाबा को थैंक यू बोला। और कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि अपने ग्रुप में, जो हमारा साई चिल्ड्रन ग्रुप है, कि गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप अन्नदान करोगे तो उसको पहले बाबा को भेंट करना, बाबा को ऑफर करके फिर वो प्रसाद हो जाएगा, तो उसको आप दे देना। इससे क्या होता है कि वो प्रसाद बन जाता है, वो आपके आत्मा को, आपके बॉडी को हील करता है। वो आपके बॉडी को, अगर कोई बीमारी होगा, प्रसाद ग्रहण करने से आपका मन शुद्ध हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाता है। तो यही बाबा ने दिखाया कि तुमने जो मैसेज दिया था वो ठीक ही था। तो बाबा ने ही वो मैसेज मुझसे दिलवाया था। तो एक ये एक लीला है। और आप लोगों को भी मैं बोलती हूँ, आप जो भी अन्नदान कीजिए ना, तो आपको बाबा बाबा को पहले ऑफर कर दीजिए, वो प्रसाद बन जाएगा। अगर वो किसी के हाथ में जाएगा, जिसको बाबा देना चाहता है, बाबा आपसे दिला देंगे, वो बाबा का काम है, बाबा पे छोड़ दीजिए। एक पानी का बोतल भी आप किसी को दे रहे हो ना, तो आपको उसे साई का नाम लेके दो। बाबा का फोटो वोटो कुछ नहीं है, अगर सामने है तो ठीक है। आप कोई पानी मांग रहा है, एक पानी का बोतल दे रहा हो, तो ओम साई राम बोल के उसे दो। और बाबा ने सचरित्र में लिखा है कि मेरा नाम स्मरण करना मतलब मुझे भोग लगाना, मुझे अर्पण करने के बराबर ही है। अब उसे अर्पण करो तो साई राम बोल के दो। और अगर कोई आप अपनी उम्र से छोटे को दान कर रहे हो, तो आप उसे प्यार दो, उसके प्यार से, उसको प्यार से सहलाओ, उसको अन्नदान दे के प्यार दो उसे। और अगर कोई वो आपके आपके आपसे बड़ा हो, कोई बुजुर्ग हो, तो अन्नदान करते समय उसका पैर छुओ। उसका पैर छूने का मतलब होगा आप बाबा के पैर को स्पर्श कर रहे हो। तो उसका ब्लेसिंग, बाबा का ब्लेसिंग, वो आपके कितने जन्मों का कर्म कटेगा, कितना आपको हील करेगा, वो आप हम लोग क्या समझे, को बाबा ही समझे। बाबा तो ये मुझे थोड़ा थोड़ा समझा दिया है बाबा ने मुझे, उससे बहुत बहुत लाभ होता है। आप प्लीज अन्नदान करते समय ये कीजिए। और दूसरा अनुभव ये है कि ये 2021 की बात है, वो 23 दिसंबर था, हाँ। और ये डेट मुझे इसलिए याद भी है कि इसलिए क्योंकि उस दिन हमारे साई मंजू दी और भैया जी का मैरिज एनिवर्सरी का डेट भी था, और वो गुरुवार था, पारायण था उस दिन। तो मेरे जो मंझले पापा है उसको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो मैंने वो मेरे आंट, मेरे जो मम्मी हैं, मेरे बड़े मम्मी, जो सब लोग मेरे यहाँ पे 2-3 दिन आके रहे थे। तो उस 23 दिसंबर को वो मेरे बड़े पापा, मंझले पापा का डिस्चार्ज था। तो जो हॉस्पिटल था मेरे घर से 45 मिनट के डिस्टेंस पे था। तो हम वहाँ पे डिस्चार्ज कराने गए, तो वहाँ पे सुबह सुबह जाने को बोला था। और क्या हुआ कि हम लोग सुबह सुबह रोटी सब्जी खा के हम लोग घर से निकल गए। तो अब वो वहाँ पे डिस्चार्ज जब गए, तो वहाँ पे और पापा का कुछ टेस्ट कराना था, तो वो टेस्ट करके 4 बजे के बाद ही पापा का डिस्चार्ज हो सकता था। तो हम लोग ने वेट किया, और क्या हुआ, मेरे पिछले दिन हम लोग ने शाम को जो बिल मांगा था, तो उसने 42,000 का बिल आया था। और हम, मेरे बहन ने जो बिल लेके 45,000 रुपए मेरे बहन ने डिस्चार्ज कराने के लिए मेरे साथ जो गए थे, तो 45,000 संग में लेके गए थे।
تو اگلے دن جو ہم لوگ وہاں گئے 11:30 بجے تک وہاں تک پہنچ گئے تھے، تو ان لوگوں نے بولا کچھ کچھ بلڈ صبح لیا ہے، اس کا رپورٹ اب 4 بجے تک آ جائے گا، تو ایک ساتھ ڈسچارج کرا کے لے جائے گا۔ تو اس کا ٹوٹل بل آ گیا، سو بلڈ ٹیسٹ ویسٹ کر کے سب کر کے 48,000 اراؤنڈ آ گیا۔ تو میرے بہن کے پاس اتنا ہی پیسہ تھا، تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو بولا، تو اس کے ہسبینڈ اسے آن لائن پیمنٹ کر دیا باقی پیسہ وہاں سے۔ تو ڈسچارج پروسیس شروع ہوتے ہوتے 4:30 بج گیا۔ ڈسچارج کر کے ہم بڑے پاپا کو جب نکلے وہاں سے لے کے ہاسپٹل سے لے کے تو 5:30 5:45 بج گیا تھا۔ وہ سردی کی رات تھی اور جلدی وہ شام بھی ہو جاتا ہے، تو ہم لوگوں کو نا، میری بہن کو اور مجھے نا بہت بھوک لگا تھا۔ اس بیچ میں ہم نے صرف 2 کپ چائے کھائے تھے، اور باہر کا کیا ہوتا ہے اس ٹائم تو کورونا سیکنڈ ویو جب بس اسٹاپ ہی ہوا تھا، تو ہم لوگ باہر کھانے سے بھی، میں نے تو کوئی بات نہیں، وہ بولا نہیں میں باہر کا کچھ نہیں کھاؤں گی، تو وہ نہیں کھائے گا تو میں کیسے کھاؤں گی؟ تو میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، ہم لوگ پھر 2 کپ چائے پیے تھے۔ تو جب نکلے تو اس کا جو ہسبینڈ ہے اس کا آفس چھٹی ہو گیا تھا، تو وہ آ گئے۔ اور اس ٹائم کیا تھا، مجھے نا بابا کو کھوجنے کا عادت تھا، کہیں بابا کا تصویر دکھ جائے، کہیں بابا کا نام دکھ جائے، سائی نام سن جائے، ایسے ہوا تھا۔ تو راستے میں نکلتی ہوں، کچھ نہ کچھ بابا کا فوٹو، سائی نام سن کان میں آ جاتا ہے، تو دکھ جاتا ہے بابا کا نام کہیں پہ لکھا ہوا۔ تو جب میں گھر سے نکلی تھی نا، تو تب سے مجھے سائی نام کچھ نہیں دکھا تھا۔ تو کیا جب میں واپس آ رہی تھی، تو ویسے بابا سے بول رہی تھی کہ کیا بابا پورے دن چلے گئے، آپ کا درشن نہیں ہوا، آپ نے درشن نہیں دیے مجھے۔ اور اس کے بیچ نا میرے جو بہن کی جو پتی ہے، تو وہ آ گئی، اور کیا ہوا، وہ لوگ نا میرے بہن باہر کا کچھ نہیں کھایا، اس نے فون کر کے بولا، تو اس نے نا کہ بس سموسا اور بریڈ پکوڑا لایا تھا۔ ہاں، تو ہم بولا کہ دیدی پہلے آپ رکو، تھوڑا کھا کے پانی پی لو، آپ لوگ کچھ نہیں کھائے ہو۔ تو میں باہر، ہم لوگ ہاسپٹل کے باہر ہی ہاتھ منہ دھو کے بوٹل خرید کے پانی سے ہاتھ منہ دھو کے کچھ کھانا وانا کھا لیے، ہم وہ کھا لیے پکوڑا سموسا وغیرہ۔ تو اس کے بعد ہی نا میرے جو بھیا جی کی میرے پتی کے جو سوری میرے بہن کے جو پتی ہے، تو وہ آئے ٹیسٹی لے کے۔ تو ہم کو گھر آنا تھا، تو پاپا بھی طبیعت خراب تھی، تو ہم بس میں نہیں آ سکتے تھے نا، تو ٹیسٹی لائے۔ اور ٹیسٹی میں جیسے ہی میں بیٹھے ہی جیسے میں ٹیسٹی کے سامنے دیکھا، تو بابا ساکشات براجمان تھے اس ٹیسٹی میں۔ تو میں نے بابا کو بولا، وہاں سے مجھے ایک شکشا ملی، میں نے بعد میں جب ریئلائز کیا کہ بھوکے پیٹ بھگوان کو نہیں کھوجنا چاہیے۔ بابا نے اس دن مجھے یہ شکشا دی۔ جب میں نے کھانا کھا لیا، میرا انتر آتما تپت ہو گیا، تب مجھے بابا خود ٹیسٹی لے کے میرے پاس آ گئے۔ اور وہ جو انکل ٹیسٹی چلا رہے تھے، وہ سائی بھکت تھے۔ پورے راستے میں نے اس انکل جی نے بابا کی وہ کہانی وہ انکل جی بابا سے کیسے جڑے، میں کیسے جڑی بابا سے، یہ سارے راستہ ہم لوگوں نے بات کرتے آئی۔ تو یہ بابا کی ایک اور دوسری لیلا ہو گئی ہمارے ساتھ اس دن۔ بابا ساکشات اس ٹیسٹی میں براج ہو کے ہمارے ساتھ گھر آئے۔ تو یہی میرے 2 ایکسپیرینس تھا۔ بابا سب کو سکھی رکھے۔ اوم سائی رام، جے سائی رام۔ تھینک یو بابا، تھینک یو۔